नमस्कार दर्शकों। पश्चिमी दिल्ली के कई बड़े बाजारों में से एक है तिलक नगर। तिलक नगर मार्केट में पैदल यात्रियों की सुगम आवाजाही और सार्वजनिक स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने के उद्देश्य से एक सप्ताह का अतिक्रमण हटाओ अभियान जिला प्रशासन ने शुरू किया है। पटेल नगर सब डिवीजन क्षेत्र के एसडीएम डॉक्टर नितिन शाक्य के नेतृत्व में यह अभियान दिल्ली पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और दिल्ली नगर निगम के संयुक्त प्रयासों से चलाया जा रहा है। अभियान की जानकारी देते हुए एसडीएम ने कहा कि हमारा लक्ष्य बाजार को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त कराना है। पुलिस बैरिगेटिंग के साथ हम ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि यात्रियों को तिलक नगर मेट्रो स्टेशन तक आसानी से पहुंचने में कोई परेशानी ना हो। आने वाले 7 दिनों में बाजार न केवल नेविगेट करने में आसान होगा बल्कि इसे और भी सुंदर बनाया जाएगा। स्थानीय दुकानदारों ने इस पहल पर ज्यादातर सकारात्मक प्रतिक्रियाएं दी है। कई दुकानदारों ने ये भी कहा है इस अतिक्रमण मुक्त से लोगों को फायदा होगा। हम खुले फुटपाथ और सुगम ट्रैफिक के महत्व को समझते हैं। सरकार सही दिशा में काम कर रही है। इस अभियान के तहत ट्रैफिक पुलिस ने अवैध रूप से पार्क किए गए वाहनों के खिलाफ चालान जारी किए हैं और एमसीडी ने अस्थायी और स्थायी अतिक्रमणों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। तिलक नगर मार्केट एसोसिएशन भी इस अभियान की सफलता के लिए अधिकारियों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग कर रहा है। अधिकारियों को उम्मीद है कि सप्ताह के अंत तक बाजार अधिक सुलभ, आकर्षक और खरीदारों व दैनिक यात्रियों के लिए सुरक्षित हो जाएगा। दर्शकों, मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है, ये जो बड़ी बड़ी दुकानें हैं, इनके बाहर जो रेड़ी पटरी या छोटे छोटे फट्टे लगते हैं जिसपे लोग अपना सामान बेचते हैं, कुछ खाने पीने का, कुछ कपड़े का, अन्य सामान, मतलब आप समझ ही सकते हैं। जो जाते होंगे लोग तिलक नगर में वो देखते भी होंगे। अब सोचिए, जो दुकानों के बाहर फट्टे या कुछ लगता है जिसपे ये लोग सामान बेचते हैं ना, वो दुकानदार उनसे किराया वसूलते थे। ऐसा नहीं था कि वो लोग जबरदस्ती बैठे हैं अतिक्रमण करके, कब्जा करके, ये नहीं है। दुकानदार भी उनसे अच्छा खासा किराया वसूल करते थे। इसके अलावा बात आई रेड़ी पटरी की। रेड़ी पटरी जो इंसान लगा रहा है, आप सोच सकते हैं रेड़ी पटरी बिना पुलिस, बिना एमसीडी के तो लगा ही नहीं सकता, कोई भी नहीं लगा सकता। आप अगर एक बच्चे के खिलौने की भी ना, अब मैं कह रहा हूँ छोटी सी बेडशीट लेकर बैठ जाए रोड पर और आप सोचें कि इस पे 2 खिलौने रख ले और बच्चे के बेच देंगे, तो बिना पुलिस और एमसीडी के वो खिलौने आप बेच नहीं सकते, आपको लगातार हटाया जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आपने वहीं इनसे साठगांठ कर ली तो आप वो खिलौने बेच सकते हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि ठीक है, अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है, लोगों के आने जाने के लिए वो रास्ता अच्छा हो जाएगा, खुल जाएगा, मार्केट पहले से भी ज्यादा सुंदर लगेगी। लेकिन आप ये तो सोचिए कि आजरेका सरकार दिल्ली में काबिज है, जिनकी वजह से इस प्रकार से लगातार एक्शन होते जा रहे हैं। कहीं बुलडोजर एक्शन हो रहा है, कहीं अतिक्रमण मुक्त हो रहा है। अच्छी बात है, अवैध कब्जे हटाए भी जाने चाहिए। लेकिन ये अवैध कब्जे कौन कराता है, इस पर भी तो सरकार को सोचना चाहिए। उन अधिकारियों को क्या निलंबित नहीं करना चाहिए सरकार को, जो आम आदमी से रिश्वत लेते हैं और खुद अतिक्रमण करवाते हैं? और जब इस प्रकार की कार्रवाई हो रही है तो वो कहाँ चले गए वो सारे अधिकारी? कम से कम रेखा सरकार को ये तो सोचना चाहिए, चलो ये तो अतिक्रमण जो है ना जाने कितने सालों से है, उन्हें हटा दिया, लेकिन जिन्होंने इनसे कराया, जिन अधिकारियों ने इनसे कराया, वो तो आज भी नौकरी कर रहे हैं। क्या उनके ऊपर कोई गाज नहीं गिरनी चाहिए? अतिक्रमण में सिर्फ इन आम आदमियों का ही हाथ नहीं है, अतिक्रमण कराने में पुलिस और एमसीडी के बड़े अधिकारियों का भी हाथ होता है। आप यकीन करें, किसी जगह पर जब कमेटी आती है ना सामान उठाने के लिए, तो कोई ना कोई अधिकारी सुबह से ही बता देता है कि आज रेड़ी पटरी या जो भी दुकानें मत लगाना क्योंकि कमेटी आएगी। और सबको सब कुछ पता होता है, उन्हें तो बस दिखाना होता है कि हम रोड पे चले गए, एक बार चेक कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। लेकिन सारा गेम तो रिश्वत का है। तो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि सरकार को इस पर भी सोचने की जरूरत है। रेड़ी पटरी अतिक्रमण पूरी तरीके से तो कोई हटा ही नहीं सकता, ठीक है, आज आपने हटा दिया है, लेकिन कल फिर रिश्वत के जोर पर अतिक्रमण होगा। तो सरकार को कोई ना कोई एक ऐसी स्कीम बनानी चाहिए इसको लेकर कि अगर कोई अतिक्रमण करता है, कब्जा करता है, चाहे वो रेड़ी पटरी वाला हो, चाहे आम आदमी हो, कोई भी हो, तह तक जाना चाहिए सरकार को। आखिर ये किसके दम पर ऐसा होता है, कौन अधिकारी इनके साथ मिले रहते हैं? क्योंकि देखो, अब वो अधिकारी, वो पुलिस अफसर तो अपनी अपनी जगह है, उनकी तो नौकरी चल रही है, लेकिन घर किसका बर्बाद हो रहा है? इन छोटे छोटे दुकानदारों का, जो रेड़ी पटरी लगाते हैं, जो फुटपाथ पे अपना जीवन यापन करते हैं, उस व्यापार से, उस कमाई से उनका घर चलता है, उनके बच्चे पढ़ाई करते हैं और भी सारी चीजें होती हैं। तो इसीलिए सिर्फ गाज उन्हीं पे क्यों गिरे?
गाज उन अधिकारियों, उन अफसरों पे भी तो गिरनी चाहिए जिनकी वजह से ये सब होता है। दर्शकों, कमेंट के माध्यम से बताएं क्या हमारी बात सही है या नहीं है।